जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे फिलिपियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय और 20 वचन। कल के वचन में मैंने आपको सिखाया था, परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा, वचन में लिखा था, प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त कर सकूं, इसलिए संसार के जो विषय मेरे लिए लाभकारक थे उन्हें मैं हानि समझता हूं, कचरा समझता हूं। तो कल मैंने आपको सिखाया था, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को पाना चाहते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहना चाहिए, तो हमें संसार के विषयों को कूड़ा समझना है, कचरा समझना है। तो उसी विषय के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आज मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय 20 वचन। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन क्या कहता है? हमारा जो स्वदेश है वह स्वर्ग है, यानी कि परमानेंट हमारा जो रहने का ठिकाना है वह स्वर्ग है। यानी कि ये पृथ्वी ऊपर जो हमारा जीवन है वो टेम्पररी है, हमेशा के लिए हमें यहां नहीं रहना है। हमें एक दिन हमारा जो परमानेंट घर है ना, वहां पर हमें जाना है। और एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसका एक विश्वास होना बहुत जरूरी है, मेरे प्रभु यीशु मसीह आएंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं स्वर्ग जाने वाला हूं। तो हमारा जो स्वदेश है, हमारा जो परमानेंट घर है, रहने का ठिकाना है, वह स्वर्ग है। तो कल के वचन में प्रेरित पौलुस ने कहा, ये जो संसार के जो विषय है ना, जो मेरे लिए लाभ में थे, मैं उन्हें हानि समझता हूं, मैं उन्हें कचरा समझता हूं, क्योंकि यहां पर मैं परमानेंट रहने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये सब छोड़कर मैं स्वर्ग जाने वाला हूं। और स्वर्ग अगर जाना है तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहना चाहिए और हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना चाहिए। तो इस संसार के कुछ ऐसे विषय है जिसके साथ हमें ज्यादा नजदीक नहीं रहना है, ज्यादा उनके साथ जुड़े नहीं रहना है। हमें हमेशा संसार को, संसार के विषय को हानि और कचरा समझना है। यानी कि हमारे पास गाड़ी है, उसे हमें कचरा समझना है। हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमें उसे कचरा समझना है। हमारे पास मोबाइल है, उसे हमें कचरा समझना है। हमारे पास नौकरी है, यानी कि मेरे प्रियो, इस पृथ्वी ऊपर के जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है, जो यहीं पर रहने वाला है, जिससे हम साथ में नहीं ले जा सकते, वो हर बात को हमें कचरा समझना है। कचरा यानी कि हमें उन विषयों को ज्यादा महत्व नहीं देना है। जब मैं इस तरह से वचन का प्रकाशन आपके आगे रख रहा हूं, तब आप सोचते होंगे, गाड़ी तो जरूरी है, क्योंकि यहां से वहां जाना है, ट्रैवलिंग करना है, तो गाड़ी तो जरूरी है, गाड़ी को कैसे कचरा समझे? मोबाइल तो आज बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल को कैसे कचरा समझे? प्रॉपर्टी, घर, हम किस तरह से कचरा समझे? जो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप उसे समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं उनके वहां हम मेहमान बनकर जाते हैं, जब हम उनके वहां पर जाते हैं तो 2-3 दिन हम उनके घर पे रुकते हैं। तो क्या कभी आपने ऐसा सोचा, ये फ्रिज मेरा हो जाएगा, ये टीवी मेरा हो जाएगा, इनके पास जो कार है वो मेरा हो जाएगा?
नहीं, हम कभी भी ऐसा नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि हम उनके घर पर एक मेहमान है। हाँ, हम उनका फ्रिज यूज कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे परिवार के मेंबर है, वो हमारे रिलेटिव है। हम उनका फ्रिज यूज कर सकते हैं, हम टीवी यूज कर सकते हैं, उनके पास अगर कार होगा, बाइक होगा तो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचते ये टीवी जो मैं अभी देख रहा हूं वो मेरा हो जाएगा, जो फ्रिज में यूज कर रहा हूं ये मेरा हो जाएगा, इनका कार में यूज कर रहा हूं मेरा हो जाएगा। नहीं, क्योंकि हम वहां पर 2-3 दिनों के लिए गए हैं, हम वहां पर मेहमान हैं। तो हमें यूज करना है लेकिन मन नहीं लगाना है। मन इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि वो हमारा नहीं है, एक दिन हमें छोड़कर हमारे घर पे जाना है, क्योंकि फिलहाल जहां पर हम रुके हैं वहां पर हम मेहमान हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमारा जो परमानेंट एड्रेस है, हमारा जो स्वदेश है वो स्वर्ग है। तो फिलहाल अभी हम इस पृथ्वी ऊपर रहते हैं ना, यहां पर हम मेहमान हैं। कार को यूज करो, मन मत लगाओ। मोबाइल यूज करो, प्रॉपर्टी रखो, अच्छा घर लेना चाहिए, सब बातों को हमें साथ में रखना है लेकिन यूज करना है, मन नहीं लगाना है। अगर हमें मन लगाना है तो हमें परमेश्वर के सेवकाई में मन लगाना है, परमेश्वर के वचन में मन लगाना है, परमेश्वर की संगति में मन लगाना है। कुछ दिनों पहले मेरे पास जो गाड़ी है उसमें थोड़ा रिपेयरिंग वर्क था, तो मैं गैरेज में लेके गया था। जिस गैरेज में मैं गाड़ी लेके गया था वहां का जो ओनर है वो बिलीवर है, विश्वासी है। तो वहां पर उनके पास एक म्यूजिक सिस्टम है। पूरा दिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह की आराधना, प्रभु यीशु मसीह के गाने बजते रहते। मुझे बहुत खुशी हुआ। देखो, यह व्यक्ति संसार में रहता है फिर भी प्रभु यीशु मसीह के गाने बजाकर यह साबित करता है मैं अपने आप को उस माहौल में रखना चाहता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति में रहना चाहता हूं। यानी कि मेरे प्रियो, हमें संसार में रहना है लेकिन संसार में मन नहीं लगाना है। जहां पर हमें प्रार्थना के लिए समय निकालना है वहां पर सारी बातों को कचरा समझना है और प्रार्थना करने बैठना है। जब हमें बाइबल स्टडी करना है तो इस संसार के सारे विषय जो आपको बाइबल स्टडी करने के लिए डिस्टर्ब करते हैं उनको कचरा समझकर साइड में कर दो, बाइबल स्टडी करो। जब आपको चर्च में जाना है और चर्च के टाइम संसार का अगर कोई विषय आपको डिस्टर्ब कर रहा है उसे कचरा समझकर साइड पर कर दो, मुझे चर्च जाना है। अगर आपको किसी मीटिंग्स में जाना है उस वक्त अगर संसार का कोई भी विषय वहां पर आकर आपको डिस्टर्ब करता है तो वचन कहता है मैं उन सारी बातों को जो मेरे लिए लाभ में है मैं हानि समझता हूं, कचरा समझता हूं, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करना चाहता हूं। तो आज के वचन से एक सिंपल सी बात, सरल विषय आपको समझना है। मैं यहां पर हमेशा के लिए नहीं रहने वाला हूं, मैं मेहमान हूं। तो जो भी यहां पर है सब बातों का मैं यूज करूंगा क्योंकि जरूरी है। गाड़ी जरूरी है, मोबाइल जरूरी है, पैसा जरूरी है, नौकरी जरूरी है, बिजनेस जरूरी, सब जरूरी है, लेकिन मन नहीं लगाऊंगा। क्यों मन नहीं लगाऊंगा? क्योंकि आज का वचन कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 20 वचन, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हम यहां पर परमानेंट नहीं है, एक दिन जाना है, तो हमें हमारा जो स्वदेश है स्वर्ग है वहां पर मन लगाना है। तो आशा रखता हूं आज के वचन से आप संसार में रहेंगे, आप पृथ्वी पर रहेंगे, लेकिन हमेशा आपका मन प्रभु की तरफ लगा के रखेंगे, हमेशा आपका मन आराधना की ओर लगा के रखेंगे, हमेशा आपका मन बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हर एक विषय के साथ आप आपका मन लगाएंगे। आज के वचन से प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।